बेस चेंज थ्योरम। जैसे किसी लॉगरिथम को अगर बेस चेंज करना है, ये लिखा हुआ है log b टू द बेस a। अब यहाँ पर हमें इसका बेस चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे? log b अपॉन log a, इस तरीके से लिख लिया। अब जो बेस अपने को लेना है, कोई सा भी बेस ले सकते हैं, c। यहाँ पर हमने c बेस ले लिया, लेकिन जो बेस लेंगे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। और यहाँ पर b और a, ये तो बेसिक कंडीशन आपको पता ही है लॉग की, कि b ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। बेस भी a कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log b बेस c अपॉन log a टू द बेस c। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब बेस चेंज थ्योरम की ये लो। अब ये कैसे आया, ये आप देख लो। लेट अल्फा इक्वल टू log b टू द बेस c एंड बीटा इज इक्वल टू log a टू द बेस c। ये अल्फा और बीटा अपन ने ले लिया, तो यहां से b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू हो जाएगा c टू द पावर अल्फा। इधर से a क्या हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा c टू द पावर बीटा। अब हमें दोनों की RHS इक्वल कर रहे हैं। यहाँ पर RHS में क्या है? c टू द पावर अल्फा। इधर क्या है? c टू द पावर बीटा। RHS इक्वल करने के लिए हमने क्या किया? b इज इक्वल टू c टू द पावर अल्फा, इस पर पावर बीटा, मतलब बीटा की पावर लगा दी दोनों तरफ। तो यहाँ पर ये हो गया b टू द पावर बीटा इक्वल टू c टू द पावर अल्फा बीटा। इसी तरीके से यहाँ पर a इक्वल टू c टू द पावर बीटा है ना, हमें RHS इक्वल करना है, इसलिए हमने क्या किया? अल्फा पावर में लगा दी दोनों तरफ। तो यहाँ से a टू द पावर अल्फा इक्वल टू c टू द पावर अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखिए दोनों के RHS इक्वल है। अब अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होना चाहिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इसको यहां लिखेंगे आगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? b टू द पावर बीटा इज इक्वल टू a टू द पावर अल्फा। अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगी। यहां से b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर अल्फा अपॉन बीटा। b इक्वल टू इतना आ गया। अब b इक्वल टू इतना आ गया, दोनों तरफ log ले लिया, log b, इधर भी log ले लिया, log a टू द पावर अल्फा अपॉन बीटा। बेस क्या रखेंगे? यहाँ पर बेस में क्या है? a, तो यहाँ पर भी हम बेस में a लेंगे। अब जब बेस में लिया तो ये अल्फा अपॉन बीटा आगे आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा। तो log a टू द बेस से कितना होता है? 1, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा आ गया। अल्फा क्या है? अल्फा अपन ने पहले लिख रखा था, ये अल्फा है। तो यहाँ पर ये हो गया इज इक्वल टू, अल्फा की जगह पर लिखेंगे log b टू द बेस c अपॉन log अल्फा। बीटा कितना है? log a टू द बेस c। तो देखो आप log b टू द बेस c इक्वल टू कितना आ गया? log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c। तो ये हमें याद रखना है, इसको ध्यान रखना है कि log b टू द बेस c इक्वल टू लिख सकते हैं log b अपॉन log a। बेस c कोई भी ले सकते हो, c की जगह आप d लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बेस ले सकते हैं। ये जो प्रूफ है ना, ये आपके काम का नहीं है, आपको तो कंसेप्ट याद रखना है, ये आपको बस ध्यान रखना है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log a टू द बेस c। ये जो नंबर है कहाँ आएगा? ये इसके नीचे आ जाएगा log b टू द बेस c। अगर इसको नीचे ले जाओगे तो इसके नीचे आएगा, तो यहाँ 1 अपॉन,
और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे ये देखो आप इधर से उल्टा देखो आप, log b अपॉन log a, तो यहाँ पर ये तो b रहेगा नंबर, ये बेस में चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये आएगा 1 अपॉन log, ये 1 अपॉन log, ये नीचे दिखेगा नहीं शायद, इधर लिखते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन log a, तो ये b जो है ना ये बेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस b। अब इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ये तो log b टू द बेस है इज इक्वल टू log b अपॉन log a इज इक्वल टू 1 अपॉन, इंटरचेंज हो जाएगा, जहां पर a है वहां b चला गया, b की जगह पर a आ गया। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1 अपॉन log 5 टू द बेस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 टू द बेस 5, चेंज कर सकते हैं। log 8 बेस में कितना है 2, ये किसके इक्वल हो सकता है 1 अपॉन log 2 बेस 8, एक ही बात, ऐसे लिखा हो या ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। इसके बाद इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं, जैसे हमने लिख लिया log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log d टू द बेस c, ये किसके इक्वल हो जाएगा ये बताना है अपने को। तो LHS में जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। इसी तरीके से ये बेस तो कुछ होगा, जो भी होगा वो सब में इक्वल रखेंगे हम, log c अपॉन log b, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log d अपॉन log c। अब b से ये log b कैंसिल, log c कैंसिल, क्या बच गया, जो बच गया वो है log d अपॉन log a। और बेस चेंज थ्योरम से इसको हम लिख सकते हैं log d टू द बेस a, log d टू द बेस a। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू log d टू द बेस a। ये अब आप कैसे ध्यान रखें, जैसे ये भी इस बेस में भी, ये c है इधर बेस में c है। अब अगर इनको हमने कैंसिल कर दिया, ऐसे कैंसिल करना नहीं है, बता रहे कि अगर हमने ऐसे ऐसे बता दिया कि ये इक्वल दिख रहा है, ये मान लो कैंसिल हो गए, तो बच क्या गया log, उसके आगे क्या बचा ये d, और बेस में क्या बच रहा है a, तो बेस में आ गया a। कैसे निकालते हैं वो आपने इधर देख लिया। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी इसमें और देखिए, a टू द पावर log c, और यहाँ पर लिखा है बेस पर b, a पर पावर क्या है log c टू द बेस b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c टू द पावर log a टू द बेस, मतलब a और c इंटरचेंज कर सकते हैं, जहां पर a लिखा है वहां c आ जाएगा और c की जगह पर क्या पहुंच जाएगा a, दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे कहीं लिखा है 2 टू द पावर log 5 बेस 3, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं 5 टू द पावर log 2 बेस 3, ये दोनों इक्वल है, ये चेंज नहीं होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहेगा, ये बेस चेंज नहीं होगा log का। लेकिन ये नंबर ये इससे चेंज हो गया, यहाँ 2 है वो 5 हो गया, 5 की जगह पर 2 कर दिया हमने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे आ जाता है ये भी देख लो प्रूफ इसका।
ए टू द पावर लॉग सी बेस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए टू द पावर बेस चेंज थ्योरम से इसको लिख सकते हैं लॉग सी अपॉन लॉग बी, ये लिख लिया। आगे क्या किया, लॉग सी और लॉग बी, है ना, एक ही बात है। लॉग सी अपॉन लॉग बी लिखा हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया लॉग ए का अपनी तरफ से, किसका कर दिया, लॉग ए का। तो ये क्या बन गया, ए टू द पावर लॉग बेस चेंज थ्योरम से ये सी और बेस में आ गया ए इनटू इधर हो जाएगा लॉग ए टू द बेस बी, ये आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर लॉग सी टू द बेस ए इस पर होल पावर लॉग ए टू द बेस बी, क्योंकि ए की जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इस पे ये पावर करती है और उसके ऊपर ये होल पावर ये करती है। अब यहाँ पे आप देखिए ये और ये इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, ये हो जाएगा लॉग ए टू द बेस बी, तो ये तो आ गया सी टू द पावर क्या, लॉग ए टू द बेस बी। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जैसे 3 टू द पावर लॉग 5 बेस में भी 3 है, तो ये और ये अगर इक्वल है तो किसके इक्वल हो जाता है, 5। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से, इससे और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जो भी अभी आपने पढ़ा है ना, बेस चेंज थ्योरम। Find the value of number 1। एक क्वेश्चन है जैसे 8 टू द पावर -1 अपॉन लॉग 2 बेस 3, ये है। तो सबसे पहले ये माइनस की पावर है, प्लस बनाने के लिए 1 अपॉन करके लिख दिया इसको 8 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3, और इसके बाद 1 अपॉन लॉग, अभी आपको क्या पढ़ाया था, 1 अपॉन लॉग ए बेस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बी टू द बेस है, ये चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ चेंज हो गया, लॉग जहां पर 2 है वहां 3 पहुंच गया, और 3 की जगह पर क्या आ गया 2, 1 अपॉन 8 की जगह पर क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3, और इसकी पावर आ गई और पावर लॉग 3 बेस 2। अब ये 3 × 2 में आ गया, 1 अपॉन 2 की पावर क्या है 3 × लॉग 3 टू द बेस 2, 1 अपॉन 2। ये जो 3 है यहाँ से हटा दो, तो हटाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे इसको, इस 3 के पावर पे, ये 3 की पावर हो जाएगी, यहाँ पर आगे पावर हो गई है। अब यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, मतलब इक्वल है। तो ये किसके इक्वल, मतलब बेस a टू द पावर लॉग b टू द बेस, अगर ये और ये इक्वल है तो किसके इक्वल होता था, b के। इसी तरीके से यहाँ 2 और यहाँ पर 2 है तो किसके इक्वल हो जाएगा 3 टू द पावर 3, तो 1 अपॉन 27, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/27। नेक्स्ट, इसके बाद एग्जाम्पल है 1/4 होल पावर लॉग 6, बेस में कितना है 2, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2 लॉग 6 बेस 2। इस -2 को यहाँ से हटाना चाहिए, -2 6 की पावर में पहुंच जाएगा, 2 की पावर लॉग 6 टू द पावर -2, यहाँ बेस में कितना 2। अब इधर 2 है और लॉग की बेस भी कितनी है 2, दोनों इक्वल हो रहे हैं, जिसकी वैल्यू
क्या आ जाएगी 6 टू द पावर -2, तो ये आ गया 1/36। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, फाइंड log 10 बेस 2 माइनस log 125 बेस में 8, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। log 10 बेस 2, देखो अगर यहाँ पर बेस सेम होता तब तो अपन क्या कर लेते हैं log m/n लिख सकते थे, लेकिन बेस तो सेम नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ क्या है 8, तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करें। माइनस log 125 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो ये log 10 बेस 2 माइनस यहाँ से 3 आगे आ जाएगा, और ये जो 3 आगे आएगा बेस में है जो ये 1/3 होगा आगे, तो log 5 टू द बेस 2 ये कैंसिल हो गया। अब दोनों के बेस सेम हो गए, और जब आपने पढ़ा है कि log m माइनस log n अगर बेस सेम होता है दोनों तरफ तो ये किसके इक्वल होता है log m/n के। ये प्रॉपर्टी में आपने पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा log 10/5, तो बेस में कितना 2, और 10/5 कितना हुआ 2 टू द बेस 2, दोनों जगह इक्वल है नंबर और बेस, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। So next example, ये तो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है log 3 टू द बेस 2 इंटू log 4 बेस 3, इसी तरीके से log 5 टू द बेस 4 इंटू डॉट 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 log n प्लस 1 टू द बेस n इज इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें n की वैल्यू पूछी गई है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम log 3 अपॉन log 2 इंटू इसको लिखेंगे log 4 अपॉन log 3, इसी तरीके से log 5 अपॉन log 4, लास्ट में आ जाएगा log n प्लस 1 अपॉन log n इज इक्वल टू 10। log 3 से कैंसिल, log 4 इससे कैंसिल, ये आगे से कैंसिल, तो आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा अपने पीछे वाले से, इसके जस्ट पीछे जो आया होगा ऑर्डर उसमें जो log आया होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहां से बच गया log n प्लस 1, और यहाँ नीचे क्या है log 2, तो log n प्लस 1 अपॉन log 2 इज इक्वल टू 10, तो ये यहां से हो जाएगा log n प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10। बेस चेंज करो, ये 2 बेस में आ जाएगा, तो इधर से हो जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10, और 2 टू द पावर 10 कितना हो जाएगा 1024, तो यहां से n कितना आ जाएगा ये आ गया है। इतना अगर आप नहीं करना चाहो डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये 3 है, इधर 3 है, ये 4 है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, 5 आगे वाले करेगा, इसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा क्या बचेगा n प्लस 1, और बेस में क्या बचेगा 2, तो डायरेक्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इक्वल टू हो गया log n प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से n प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 10, और यहाँ से आंसर आ गया। इतना सब करने की फिर जरूरत नहीं है आगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए ये सब बताया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप,
नेक्स्ट में है 7 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द पावर log 7 टू द बेस 5 माइनस 5 टू द पावर log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 टू द पावर log 3 टू द बेस 5। इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? देखो ये और ये वाला 7 5 3, यहाँ पर बेस में क्या है 3 और इधर भी बेस में क्या है 3, बस यहाँ पर क्या है 7 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 7, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर log 7 बेस 3। इसी तरीके से याद रखो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो 7 की जगह 3 की जगह 7, तो log 3 टू द बेस 5। ये जैसा लिखा है वैसे लिखा है। अब ये और ये सेम है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल 0, ये आ गया कितना 0। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल यही को लिखते हैं 1 अपॉन, क्वेश्चन है 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3 प्लस 2 अपॉन log 4 टू द बेस 3, बेस 9 है यहाँ पर 4 की 3 की जगह पर 9, माइनस 3 अपॉन log 8 टू द बेस 27। इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन log, अगर log को ऊपर ले जाना है तो बेस चेंज थ्योरम से ये इंटरचेंज हो जाएंगे, 2 की जगह 3 की जगह पर 2। इसी तरीके से यहाँ पर 2 इंटू log 9 बेस 4 माइनस 3, ये ऊपर लेके आओगे तो log 8 की जगह पर आ गया 27 और 27 की जगह पर 8। बेस चेंज थ्योरम से ये हमने कर दिया। इसके बाद log 3 टू द बेस 2 प्लस 2 इंटू log, अब 9 को log 9 टू द बेस 4, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जब ये दोनों बाहर आएंगे तो 2/2 आएगा, log 3 बेस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया log 3 बेस 2 के, तो ये आ गया log 3 बेस 2 माइनस 3। इसी तरीके से यहाँ पर log ये 3 का क्यूब है ये 2 का क्यूब है, तो क्यूब जो है ना पावर 3 दोनों बाहर आएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो log 3 टू द बेस 2, इन दोनों को ऐड करोगे इसके इक्वल आएगा कैंसिल 0। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट log 7 to the base 2 is an irrational number। हमें ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर आएगा। log 7 बेस 2 जो है ना इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी वो इरेशनल होगी। तो इरेशनल के लिए कैसे प्रूव करें इसको, सबसे पहले मैंने मान लिया लेट log 7 बेस 2 इज ए रेशनल नंबर। हमने उल्टा मान लिया, हमने ये मान लिया कि ये रेशनल है। अगर ये रेशनल अगर इसको हम प्रूव करते हैं मतलब हम
log 7 to the base 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉगरिथमिक को चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल में, तो 7 इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर पी बाई क्यू। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 टू द पावर क्यू इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी, ये लिख सकते हैं। अब पी और क्यू क्या है? इंटीजर है यहाँ पर। अब 7 कोई ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, इस पर कोई पावर है क्यू, और ये क्या है? इवन इंटीजर, और इसकी पावर क्या है? पी। तो ऑड और इवन इनकी पावर कभी भी इक्वल नहीं आ सकती है, क्योंकि ऑड नंबर पे जो पावर आएगी और इवन पे आएगी वो चेंज होगी। जैसे यहाँ 2 है, 2 की पावर आपने 2 किया 4, 2 की पावर 3 किया 8, 2 की पावर 4 किया 16। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा? अपने को इवन नंबर ही मिलेगा इधर से, और यहाँ से हमेशा क्या मिलेगा? 7 टू द पावर 1 किया 7, 7 टू द पावर 2 किया 49। इसी तरीके से आगे तो यहाँ से ऑड नंबर आएगा। तो ऑड और इवन इक्वल होगा? नहीं होगा। तो हमने जो मान लिया ना कि लेट ये रेशनल नंबर है, तो वो गलत है। क्यों गलत है? कि अगर ये रेशनल होता तो ये इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो जो अपन ने माना है वो गलत है। अब अगर ये गलत है, अगर ये रेशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो ये इरेशनल नंबर होगा। इसलिए log 7 to the base 2 is an irrational number। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एंटीलॉग टू द बेस 2 log बेस 5 एंटीलॉग बेस में 7 है, इसके बाद फिर log 125 टू द बेस 7। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप यहां समझ लें कि एंटीलॉग ए टू द बेस बी या एंटीलॉग बी टू द बेस सी किसके इक्वल होता है? ये ए टू द पावर बी के इक्वल होता है। एंटीलॉग बी टू द बेस ए इक्वल टू ए टू द पावर कितना? बी। मतलब इसको पावर में ले जाओ आप, कैसे? एंटीलॉग यहाँ लिखा है 5 और बेस में है 2, आपसे पूछा जाए किसके इक्वल होगा, तो आप तुरंत बोलते हो 2 टू द पावर 5, इस पर ये पावर लगा दो, तो 2 टू द पावर 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो, ये जो एंटीलॉग बेस 7 फिर आगे जो नंबर लिखा हुआ है, तो ये बेस पर ये पावर होगी, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर log 125 टू द बेस 7, ये आ गया। अब यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 125 पे, ये आ गया 125। इसके पीछे क्या लिखा हुआ? log बेस 5, और इसके पहले क्या लिखा है? एंटीलॉग टू द बेस 2। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ 125 है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3, और ये 3 कहाँ जाएगा? आगे log 5 टू द बेस 5 क्या बन जाएगा? 1, तो यहां से मिल जाएगा हमें 3, तो ये आगे आ जाएगा एंटीलॉग बेस 2, यहां पर आ गया 3। ये जो 3 है वो आगे आ गया log 5 टू द बेस 5 कितना हो गया? 1, और ये तो लिखा ही है, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टू द पावर 3। इसका आंसर क्या आ गया? 8। यहां से एंटीलॉग ए टू द पावर बी, तो एंटीलॉग 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3, आंसर आ गया 8।
बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है एंटी लॉग में। अब इसके बाद में जैसे log a टू द बेस b, a क्या है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1। ये बेस में, बेस की एक प्रॉपर्टी मतलब है ना, लॉग में जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव तो होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन नंबर 1 हो सकता है लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव एक भी नहीं होना चाहिए, ए भी नहीं होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में बताया था आपको। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, किसी भी नंबर का जो लॉग लेते हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हमें ये बताना है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए अपन कैसे बता पाएंगे, देखो log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, a क्या है नंबर और b क्या है बेस। नंबर भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 किसी में नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 लिख दिया और यहाँ पर 1, यूनिटी 1। ये डार्क सर्किल का मतलब है कि नंबर तो 1 ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो ये जो सर्किल है इसको मैं डार्क नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि 1 नहीं लेना है, बेस में 1 नहीं लेना है। तो अगर नंबर और बेस दोनों ही अगर इधर है 1 से बड़े हैं, बात समझ आ रही कि अगर a ग्रेटर देन 1 है और b ग्रेटर देन 1 है, दोनों 1 से बड़े हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव। अब अगर नंबर 0 1 के बीच में है और बेस भी आपका 0 1 के बीच में है, दोनों a ग्रेटर लेस देन 1 एंड b लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए। उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बात समझ आ रही कि दोनों ही नंबर a और b, नंबर और बेस अगर यूनिटी के एक तरफ है, 1 के एक तरफ है दोनों, या तो 1 से दोनों बड़ी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर एक इधर है दूसरा इधर है, जैसे ये और ये ले लो आप, तो एक ब्लैक और एक ब्लू, तो लाइन दिख रही है, मतलब एक 1 से बड़ा है दूसरा 1 से छोटा है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव वैल्यू आएगी। log a बेस b, ये यहाँ पर हमने लिखा। अब हमने क्या किया, a तो ले लिया 1 से बड़ा और b ले लिया 1 से छोटा। अब b 1 से छोटा लिया लेकिन ग्रेटर देन 0 तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो log a टू द बेस b आएगा, ये हमें क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरीके से उल्टा कि log a टू द बेस b, a को तो हमने ले लिया 1 से लेस देन बट ग्रेटर देन 0 एंड b ले लिया ग्रेटर देन 1, b जो अपने 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों अगर 1 से कम है तो log की वैल्यू पॉजिटिव। a और b, नंबर और बेस दोनों ही 1 से ज्यादा है तो भी पॉजिटिव। एक 1 से ज्यादा है दूसरा 1 से कम है तो नेगेटिव। इसके बाद कॉमन लॉ एंड नेचुरल लॉ। कॉमन लॉ एंड नेचुरल लॉ। कॉमन लॉ किसको बोलते हैं, नेचुरल लॉ किसको बोलते हैं। लॉग b टू द बेस 10, किसी भी नंबर का आपने लॉग लिया 10 पर
किस पे, इस पर 10 पर, तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। और अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग लिया बेस ई पर, ई क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो अगर आपने ई पर बेस क्या है आपका ई, तो लॉग बी टू द बेस ई, ये बोला जाएगा नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में अगर हम केवल लॉग बी लिख देते हैं, केवल लॉग बी, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, कॉमन लॉग लिखा हुआ है, मतलब बेस में कुछ नहीं है तो भी बेस में क्या आएगा 10। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ln b, ln b का मतलब क्या है कि log b टू द बेस e, ln b का मतलब ये है, ठीक है ना, तो ये नेचुरल लॉग है, ln का मतलब नेचुरल, ln b मतलब नेचुरल लॉग है, यहाँ पर बेस में क्या आएगा e आया होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है, ये तो जी के लिए है मेंस एडवांस में, लेकिन अगर जो बोर्ड की बुक है, एनसीईआरटी वाली बुक है ना जो, उसमें क्या लिखा है, वहां पर लिखा है log 15, तो इसका मतलब वहां पर ही है बेस, ये ध्यान रखना। बोर्ड की बुक में वहां पर बेस नहीं देते हैं, तो बेस नहीं देते तो वहां पर बेस में ई है, वहां पर नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं। लेकिन मेंस एडवांस में वहां पर कहीं लॉग लिखा हुआ है और बेस में कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब वहां बेस 10 लिया जाएगा, 10 माना जाएगा, तो वो क्या है, वो कॉमन लॉग है, और ये नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग को लिखने के लिए हम बेस में कुछ नहीं लगाएंगे, तो मतलब कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को लिखने के लिए हम ln लिख देंगे, जिस नंबर का लॉग लिया है, अपने को 10 का लॉग लेना है, तो ln 10, और अगर कॉमन लॉग तो log 10। अब यहाँ पर log 10, यहाँ मतलब है बेस e और यहाँ मतलब है बेस 10, ये दोनों में अंतर है। अगर नहीं भी लिखा है, या तो लिखा ही होगा, अगर ln है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है बेस 10, तो ये कॉमन लॉग है, और इधर जो बताया ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, बेस 10 थ्योरम, ये आज आपको बता दिया, कुछ एग्जाम्पल वगैरह करवा दिए, इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, ओके।